नमस्कार, मैं हूँ माँ परमज्योतिका संजय और आप सुन रहे हैं अद्भुत रामायण। ये रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अद्भुत कांड से ली गई कथाएं हैं, जो केवल कथाएं नहीं अपितु कुछ रहस्य को प्रकट करती हैं। अयोध्या में रहने वाले धर्मात्मा राजा अम्बरीश की कमल के समान कोमल, सभी शुभ लक्षणों से युक्त एक कन्या थी, जिसका नाम था श्रीमती। वह कन्या रूप, शील, विनय और संस्कार से परिपूर्ण थी। समय आने पर वह विवाह के योग्य हो गई। एक दिन श्रीमान नारद मुनि और महातेजस्वी पर्वत मुनि राजा अम्बरीश के महल में पधारे। दोनों मुनियों को आया देखकर राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनका पूजन किया। राजा की पुत्री श्रीमती को देखकर नारद मुनि विस्मित हो उठे और बोले, हे राजन, देव कन्या के समान यह महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? राजा अम्बरीश ने उत्तर दिया, हे महर्षि, यह मेरी पुत्री है, जिसका नाम है श्रीमती। उस कन्या को देखकर नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों के मन में उसे पत्नी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हुई। नारद मुनि ने राजा से एकांत में जाकर कहा, हे राजन, यह कन्या मुझे प्रदान कीजिए। उसी समय पर्वत मुनि ने भी राजा से एकांत में वही प्रार्थना की। दोनों की बात सुनकर धर्मात्मा राजा अम्बरीश विचार में पड़ गए और बोले, हे महर्षियों, आप दोनों पूज्य हैं। मैं अपनी पुत्री उसी को प्रदान करूंगा जिसे वह स्वयं वर रूप में चुनेंगी। राजा के वचन सुनकर दोनों मुनि सहमत हो गए और कहा कि हम कल आएंगे। इसके पश्चात महर्षि नारद विष्णु लोक पहुँचे और भगवान नारायण को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, राजा अम्बरीश जो आपके परम भक्त हैं, उनकी पुत्री श्रीमती को देखकर मेरे मन में उसे पत्नी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। अतः आप वही कीजिए जो मेरे हित में है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके पर्वत मुनि का मुख वानर के समान कर दीजिए, ताकि राजा अम्बरीश की पुत्री श्रीमती मेरा ही वरण करे। नारद मुनि की वचन सुनकर भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, नारद, तुम अयोध्या लौट जाओ। इस विषय में किसी से कुछ मत कहना। नारद जी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान कर गए। उनके बाद महातेजस्वी पर्वत मुनि भी विष्णु लोक पहुँचे और भगवान नारायण से बोले, हे प्रभु, आपके भक्त राजा अम्बरीश की पुत्री श्रीमती को देखकर मेरे मन में उनसे विवाह की इच्छा आई है। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो नारद का मुख बंदर के समान कर दीजिए, जो केवल उस कन्या को ही दिखे और किसी को ऐसा प्रतीत ना हो, तो वह कन्या मुझे अपने पति के रूप में वर लेगी। पर्वत की बात सुनकर भगवान ने कहा, तुम अभी अयोध्या लौट जाओ और किसी को इस बारे में मत बताना कि हमारी कुछ बात हुई है। उन्होंने श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। और यहीं पर इस सर्ग की कथा पूर्ण होती है। आगे क्या घटित हुआ, किसका रूप बदला, किसको वर के रूप में श्रीमती ने वरण किया, अब हम ये अगले सर्ग में शुक्रवार को जानेंगे। जय श्री कृष्ण।